नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज सोचा है कि आपसे रूबरू होके 1-to-1 बात करी जाए, ताकि यहाँ पर हम काफ़ी अपने सहयोगियों से काफ़ी सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब भी उनके अलग अलग होते हैं। सबकी अलग अलग सोच होती है कि यहाँ पर ये हो सकता है या ये होगा या ये हो रहा है। अब यहाँ पर आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ अलग है। प्रोग्राम है यहाँ पर उद्धव और शिंदे के बीच को ही लेकर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले का, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जस्टिस हैं जिनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो यहाँ पर बवाल मचाती नजर आ रही है। जून के महीने से लगातार यहाँ पर सियासी खेल चल रहा है। राजनीतिक गलियारे का मतलब यही होता है कि ऐसी राजनीति जो गली गली में देखने को मिले, और वो महाराष्ट्र में हर जगह देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि आखिरकार कौन असली शिव सैनिक है, किसके पास धनुष बाण जाएगा। एक तरफ यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे कहते हैं, पहले कह रहे थे हमें दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन अब कहते हैं कि हमें शिवसेना का नाम नहीं चाहिए, वो कोई बात नहीं मिलता, हमें धनुष बाण का चिन्ह चाहिए क्योंकि वो मेरे पिताजी बाला साहेब ठाकरे की देन है। वहीं पर अगर देखा जाए एकनाथ शिंदे की तरफ, तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पूरी पार्टी चाहिए और चुनाव चिन्ह भी चाहिए क्योंकि मैं शिष्य हूँ बाला साहेब ठाकरे जी का, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो ये वजह वो रखते नजर आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से जून के महीने से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, लगातार बगावत देखने को मिल रही है, तो अभी भी लेटेस्ट जानकारी सामने ये आई थी कि पूर्व पार्षद जो थे 12 से 14 पार्षद वो एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए। लेकिन यहाँ पर एनसीपी नेता ने तंज कसते हुए कहा था कि आप कैबिनेट का विस्तार तो कीजिए, उसके बाद बगावत ना हो गई तो नाम बदल दीजिएगा। ये एक बयान शरद पवार का, उन्होंने कहा था कि 6 महीने की सरकार है, 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, और आपको बता दूं कि 6 महीने लगभग उनके पूरे होने वाले हैं, तो क्या सरकार गिर जाएगी, ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पर अब क्या मुद्दे सामने आए, उन मुद्दों पर बात करेंगे और आपको काफी अहम जानकारियां भी देंगे। लगातार मैं यहाँ पर जब भी आपके साथ महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर बात करती हूँ तो काफी लोग अपनी अलग अलग राय कमेंट सेक्शन में रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे ही असली शिव सैनिक है, वही जीतेंगे और वही यहाँ पर उनके पास ही चुनाव चिन्ह आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को हम लोग पसंद करते हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ पर जीतेंगे, ये बात यहाँ पर कहते नजर आता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बेबुनियादी खबर है, फेक न्यूज है, इस तरह की खबरें नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो लगातार जानकारियां सामने आ रही है महाराष्ट्र से, वो तो आपको बतानी जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ और जानकारियां सामने आई है। आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में कभी आपने सोचा होगा कि यहाँ पर धनुष बाण के चिन्ह के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी इस पर दावा ठोकते नजर आएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को इतने अच्छे से पहले कोई नहीं जानता था। उसके बाद जब उन्होंने अचानक से बगावत की, उसके बाद लोगों ने उनके बारे में जानना शुरू किया कि अच्छा ये वही है जो बाला साहेब ठाकरे जी के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, पहले दिन से जुड़े थे और एक रिक्शा चलाते थे। और आज देखिए कि एकनाथ शिंदे हमारे बीच में किस तरीके से, किस भूमिका में है। और यहाँ पर अब कुछ खबरें ऐसे सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने, एकनाथ शिंदे को क्यों बनाया, क्या यहाँ पर लालच है, क्या यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा एक बार फिर यहाँ महाराष्ट्र में दिखाई दिया और उसके बाद एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ भी होता है तो बीजेपी भी जाती नजर आएगी, लेकिन जो आने वाले चुनाव है उसमें बीजेपी आ सकती है। अभी एक ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर संजय राउत ने के बयान को याद दिला दूं तो उन्होंने भी कहा था कि आपको डर नहीं है तो मध्यावधि चुनाव करा दीजिए। अगर आप चुनाव कराएंगे मध्यावधि तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि जनता आज भी किसको पसंद करते हो, उद्धव को या फिर शिंदे को। एक बात ये रही। दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए तो बीएमसी चुनाव नजदीक है, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में अगले साल यानी कि चुनाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनौती है उद्धव ठाकरे के सामने। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अभी तक जो चुनाव चिन्ह है वो फ्रीज कर दिया और उसके बाद दोनों को अलग अलग चिन्ह दे दिए। तो क्या होगा यहाँ पर? जब बगावती जो सुर देखने को मिल रहा है, जो बगावत लगातार नेता कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं, तो कैसे उद्धव को साथ मिल जाएगा, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और यहीं पर चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह फ्रीज करने पे मैं आपको बताऊं तो उद्धव ठाकरे ने इस बात की याचिका
यहाँ पर अपील की थी हाई कोर्ट में, जिसको खारिज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। उन्होंने यही कहा था कि हाई कोर्ट ने, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने जब फ्रीज किया चुनाव चिन्ह तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, हम लोगों को क्यों नहीं बताया, खुद से फ्रीज कर दिया। तो उसको लेकर उन्होंने याचिका भी की थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बात को भी खारिज कर दिया गया। तो उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही एकनाथ शिंदे दिन प्रतिदिन लगातार स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग उनके साथ मौजूद हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस प्रोग्राम में और भी जानकारियां दूंगी और आप जरूर अपनी राय रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि शायद अब वो दिन नजदीक है जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आएगा और शिंदे को झटका लगेगा, या फिर शिंदे के पक्ष में फैसला आएगा और उद्धव फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर आगे आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई कि इस दौरान सीएम ने कहा कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित 5 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला नागपुर में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के परिषद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इस सत्र में शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के उठाए जाने की उम्मीद है। राजनीतिक पक्ष विपक्षियों के अनुसार फॉक्सकॉन जैसी मेगा परियोजनाओं को गुजरात ट्रांसफर करने का विपक्ष एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साध सकता है। कोश्यारी ने हाल ही में कहा था कि शिवाजी महाराज अतीत के नायक थे, जबकि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया था कि मराठा योद्धा राजा ने मुगल साम्राज्य से माफी मांगी थी। इन दोनों की टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र में जमकर विरोध हुआ था। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को इन बयानों के खिलाफ मुंबई में महामोर्चा भी खोला था। ये भी जानकारी सामने आई थी। तो वही आगे आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे को लेकर भी कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पर विधान निगम पार्षद यानी कि उद्धव ठाकरे ने ये पद पहले ही छोड़ने की बात की थी। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि विधान परिषद की शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने रविवार को ये जानकारी दी। बता दें कि शिवसेना गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई में राज्य विधान परिषद के मानसून सत्र में शामिल नहीं हुए थे। पवार ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे शीतकालीन सत्र में मौजूद रहेंगे। इस साल जून में मुख्यमंत्री पद की छोड़ने की घोषणा के बाद ठाकरे ने कहा था कि वह राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायकों के विद्रोह के बाद ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी रूस और यूक्रेन को रोकने के लिए मध्यस्थता करने के लिए तो आगे आ जाते हैं, लेकिन कर्नाटक सीमा विवाद को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद को इस 70 साल पुराने इस विवाद का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक-टोक नाम से कॉलम में लिखा, पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध की मध्यस्थता करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद सीमा पर आंखें मूंद लेते हैं। ये अच्छे राजनेता की निशानी नहीं है और इस तरीके की बातें यहाँ पर कहते नजर आए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुद्दा यही उठा हुआ है कि शिंदे और उद्धव में से लोग आखिरकार पसंद करेंगे तो किसको करेंगे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी जस्टिस किसके पक्ष में फैसला लेगा। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।